का टॉपिक है हमारा प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन which help in communication process. Protocols are set of rule and regulation which help in communication process. कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सबके ऑब्जेक्ट अपने अपने होते हैं। नियर अबाउट टू 65,536 प्रोटोकॉल्स हैं ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली, और सबका काम अलग अलग है। सो ईच प्रोटोकॉल हैव इट्स ओन ऑब्जेक्ट। हर प्रोटोकॉल के पास अपना ऑब्जेक्ट है, अपना फंक्शन है। हर प्रोटोकॉल्स के फंक्शन अलग अलग है और हर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर अलग है। अब पोर्ट नंबर क्या होता है? जस्ट एज्यूम करिए मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। मैं 100 स्टूडेंट्स को 2-4 दिन में नाम मान लीजिए लर्न हो जाएगा मुझे कि हाँ ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, ये उसका नाम है, ठीक है। लेकिन एक ही नाम के 4 बंदे हो सकते हैं या दूसरी क्लास में हो सकता है उसी नाम से मैच कर जाएं। तो सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सबका रोल नंबर एक दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हर प्रोटोकॉल के पास अपना एक रोल नंबर है, यानी पोर्ट नंबर है। ईच प्रोटोकॉल हैव यूनिक पोर्ट नंबर। हर प्रोटोकॉल के पास एक यूनिक पोर्ट नंबर है। यहाँ तक क्लियर है कि हर प्रोटोकॉल के अपने रूल एंड रेगुलेशन है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसके बाद हर प्रोटोकॉल के पास एक ऑब्जेक्ट है, अपना एक फंक्शन है, और हर प्रोटोकॉल के पास एक यूनिक पोर्ट नंबर। क्लियर? अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि जो प्रोटोकॉल के बेसिस पर कम्युनिकेशन होता है ये दो तरह से होता है। दो तरह से ये कम्युनिकेशन करते हैं। एक करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, और दूसरा करते हैं कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। अब दिखाते हैं। मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड को फोन करना है, तो सबसे पहली नीड क्या होगी? उसका नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपने अपने मोबाइल से क्या किया? एक नंबर डायल किया कोई भी, ठीक है। ये नंबर डायल करने के बाद ये अपने एक्सचेंज में गया, अपने एक्सचेंज के बाद मतलब अपने जो लोकल टावर होगा उसके पास गया, फिर अपने एक्सचेंज के पास गया, उसके बाद इसका नंबर जिस कंपनी का होगा उस कंपनी के एक्सचेंज में गया, फिर वहां से उसके जहां पर वो अवेलेबल होगा उस टावर पे गया, और फिर उसके फोन में क्या हुआ? रिंग बजी। तो पहले उसने चेक किया कि नेटवर्क फ्री है कि नहीं, कॉल लग सकती है कि नहीं। जब कॉल लग गई, सर्किट बन गई, तब रिंग बजा। अब इसने पिक किया फोन, तब डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर शुरू है ना। दैट इज द कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि प्री डिफाइन एक सर्किट बनेगी। क्या क्या हुआ इस फंक्शन में? सबसे पहले प्री डिफाइंड सर्किट हुई
यानी सर्किट, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पहले क्या बनेगा, सर्किट बनेगी। सर्किट बनेगी कि ये दोनों फ्री हैं डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, ये सेंड करने के लिए और ये रिसीव करने के लिए फ्री है या नहीं है। प्री डिफाइंड सर्किट के बाद डेटा कम्युनिकेट ऑन दैट फिक्स सर्किट। उस फिक्स सर्किट के ऊपर क्या हो रहा है, डेटा कम्युनिकेट कर रहा है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए डेटा पैकेट क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। यानी डेटा पैकेट एक फिक्स सर्किट के ऊपर, जो फिक्स सर्किट पहले प्री डिफाइन की गई थी, उसी के ऊपर से कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट, इस कम्युनिकेशन में क्योंकि वो रिंग पिक कर रहा है तो वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है आपको, ठीक है, उससे पता चल रहा है कि हाँ उसने डेटा रिसीव किया। सो दे प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट आफ्टर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होने का क्या देते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं। यानी वो कैसी कम्युनिकेशन हो गई है, रिलायबल कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन रिलायबल होने के साथ साथ क्या है, सर्किट पहले बन रही है, फिर वो फोन पिक कर रहा है, तब आप डेटा कम्युनिकेट कर रहे हो, मीन्स स्लो कम्युनिकेशन है ना। इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो प्रोटोकॉल कहलाता है टीसीपी। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। समझ में आया? तो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्री डिफाइंड सर्किट लेता है, फिक्स सर्किट के ऊपर डेटा पैकेट कम्युनिकेट करता है। दे प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट आफ्टर ट्रांजैक्शन, यानी एक्नॉलेजमेंट देते हैं। रिलायबल कम्युनिकेशन होता है लेकिन स्लो होता है। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो क्या यूज होता है, टीसीपी यूज होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है आपका कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर प्री डिफाइंड सर्किट है, आपने अपने फ्रेंड को फोन किया, वो फोन पिक नहीं कर रहा, आपके पास ऑप्शन था उसे मैसेज देना बहुत जरूरी है। आपने एक एसएमएस बनाया, उसका नंबर डाला और सेंड कर दिया, है ना। अभी वो नेटवर्क में नहीं था या फोन उसका स्विच ऑफ था, आपने एसएमएस कर दिया, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। यानी कोई सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है। सोर्स और डेस्टिनेशन में हमने अपना डेटा सेंड करके हम फ्री हो गए। मीन्स नो एनी प्री डिफाइंड सर्किट, नो एनी प्री डिफाइंड सर्किट, कोई प्री डिफाइंड सर्किट यहाँ पर नहीं होती है। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन की बात शुरू है। अब हमने जब कोई प्री डिफाइंड सर्किट नहीं है तो डेटा पैकेट खुद डिसाइड करेगा ना उसे कहां से जाना है। यानी ईच डेटा पैकेट itself decide its route। हर डेटा पैकेट अपने से डिफाइन करता है, itself decide route, वो अपने से अपना रूट डिफाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है? हर डेटा पैकेट अपने से कह रहा है कि उसे कहां से जाना चाहिए और कहां से नहीं जाना चाहिए। यहां पर एक्नॉलेजमेंट मिल रहा था, यहां पर कोई एक्नॉलेजमेंट उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट तक उसका फोन ऑन नहीं हुआ तो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कोई एक्नॉलेजमेंट यहाँ नहीं है, उसने सच में मैसेज रिसीव किया, रीड किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये कैसी कम्युनिकेशन है जब उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी
अनरिलायबल कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन अनरिलायबल होने के साथ साथ उसे वेट नहीं करना पड़ रहा कि सर्किट बने, कोई पिक करे तब, यानी फास्ट कम्युनिकेशन। क्लियर है? और ये हुआ आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन लेस के लिए काम करता है यूडीपी, कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए काम करता है टीसीपी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन और कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन में ये डिफरेंस है। क्लियर है? और जितने भी मैंने आपको प्रोटोकॉल बताए, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जितने भी आपके 65,536 प्रोटोकॉल हैं वो या तो टीसीपी पे काम करेंगे या तो यूडीपी पे काम करेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, पोर्ट नंबर उनका डिफाइन होगा, उनका फंक्शन डिफाइन होगा, तब आप कहोगे कि हाँ आपको उस प्रोटोकॉल की पूरी नॉलेज है। मैं एक दो का एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। ये लिख लिया सबने? किसी एक प्रोटोकॉल को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है। प्रोटोकॉल, उसका फुल फॉर्म, फिर वो टीसीपी पे काम करता है या यूडीपी पे काम करता है, और फिर उसका पोर्ट नंबर, और फिर उसका फंक्शन। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेती हूं, HTTP। HTTP क्या काम करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये जो काम करता है ये टीसीपी के ऊपर काम करता है। ये कैसे पता? ये आपका फिक्स है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो टीसीपी पे काम करता है। इसका पोर्ट नंबर 80 है और ये वैन टू वैन कम्युनिकेशन करवाता है। इसी तरह अगर मैं डीएनएस की बात करूं, डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ये यूडीपी पे काम करता है। इसका पोर्ट नंबर 53 है। इसका फंक्शन है डोमेन नेम को कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, ये इसका फंक्शन है। अगर मैं डीएचसीपी की बात करूं तो डीएचसीपी का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। ये भी यूडीपी पे काम करता है। यूडीपी 67 और 68 दोनों पोर्ट नंबर है। यूडीपी 67 डीएचसीपी सर्वर के लिए, यूडीपी 68 डीएचसीपी क्लाइंट के लिए, और इसका काम है ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रोटोकॉल है POP3। एक्चुअली 65,536 प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन जो पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं, जो आप रेगुलरली यूज करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में जानते हो। POP3 कितने यूज करते हैं प्रोटोकॉल? ऐसा कुछ नहीं है। मैं 65,536 प्रोटोकॉल अगर बने हैं तो यूज कहीं ना कहीं तो हो रहा है।
तो बेसिक ही मैं आपको करा रही हूँ। वैसे तो नियर अबाउट टू 30-40 के राउंड में है जो आप नियर अबाउट टू जानते हो, जिन्हें यूज करते हो। तो POP3 प्रोटोकॉल हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 stands for पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये TCP पे काम करता है। इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 110 है। मैम ये ठीक है। पोर्ट नंबर कौन डिसाइड करता है? ये सब प्री डिफाइंड जो आपके प्रोटोकॉल्स के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं वो प्री डिफाइंड है, ग्लोबलाइजेशन है। ये आपका मेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। मैम वो ये बनते कैसे? ठीक है, पोर्ट नंबर? प्रोग्राम्स है बेटा। अच्छा ठीक है, अच्छा, मतलब मेल- इनके अंदर जितने प्रोग्राम है। हाँ, मेल रिसीव करने के लिए बनता है। मेल रिसीव करने के लिए POP3 यूज किया जाता है। इसी तरह हाँ POP3 और SMTP और IMAP आउटलुक पे यूज किया जाता है। जब आपने आउटलुक को पढ़ा था तो ये प्रोटोकॉल्स मैंने लिखवाए थे आपको। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी TCP पे काम करता है। इसका पोर्ट नंबर है 25 और ये मेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक तो है, इन दोनों में फर्क क्या है? POP3 और SMTP में? मेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, POP3 मेल रिसीव करता है और SMTP मेल सेंड करता है। इस तरह से आपको जो आप रेगुलरली यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आप सारी डिटेल्स उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका TCP UDP किस पे काम करता है, उसका पोर्ट नंबर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ जो आपके जनरली प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स विथ पोर्ट नंबर। देखिए यहाँ पे आपको दिखने लगा डोमेन नेम सिस्टम DNS TCP UDP पे होता है। 53 पोर्ट नंबर है। ये आपके जो आपके रिफाइंस दिए गए हैं ना, रूल्स लिखाए गए हैं उनके नंबर। हम इसे यूज कहाँ होता है? ये आपके सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज हो रहा है। मैंने प्रोटोकॉल की डेफिनेशन लिखवाई कि जब अभी मैं आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल वो दिखाती हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन होता है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी बताती हूँ, पहले आप जनरली आप ये देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने सारे DNS TCP HTTP HTTPS SMTP POP3 SNMP Telnet FTP SSH AFP ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। सबके अलग अलग अपना नाम है, अपना प्रोटोकॉल नंबर है, अपने फंक्शंस हैं। तो आपको जनरल प्रोटोकॉल्स तैयार करने पड़ेंगे इंटरव्यूज के लिए कि आपको किस प्रोटोकॉल से क्या फंक्शन मिलता है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि प्रोटोकॉल कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ अपने घर में बैठे हैं। ठीक है, आप अपने उत्तम नगर घर में बैठे हो। यहाँ पर आपने अपने पीसी पर, आप उत्तम नगर के पीसी पर अपना एक्सप्लोरर, अपने इंटरनेट मान लीजिए वहाँ पे कोई एक लोकल इंटरनेट वाला है। ठीक है, एक लोकल ABC इंटरनेट वाला है जिसने एयरटेल से ले रखी है सर्विसेज और ये अपनी सर्विसेज लोकली वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपने यहाँ पर ISP से इंटरनेट लिया और अपने एक्सप्लोरर पे डाला google.com। google.com का सर्वर कहाँ रखा हुआ है? UK में। यानी आपके उत्तम नगर में आपने google.com डाला और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए UK में बैठे सर्वर से। तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से UK तक कौन ले जाएगा? प्रोटोकॉल्स ले। मैंने जब ISP आप जब अपने
अपनी आईपी लेते हो, कोई इंटरनेट परचेज करते हो, तो वो क्या करता है आके सबसे पहले आईपी एड्रेस डालता है और डीएनएस डालता है ना। तो आपका एक आईपी एड्रेस होगा, एक डीएनएस होगा। डीएनएस क्या है? प्रोटोकॉल है। आईपी क्या है? प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक एड्रेस रख रहा है, दूसरा डीएनएस का काम कर रहा है, डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर डोमेन नेम को ये आईपी में कन्वर्ट कर रहा है और पूछ रहा है google.com कौन है, क्योंकि डोमेन के पास अपनी एक पब्लिक आईपी है, ठीक है, ये उस आईपी को सर्च कर रहा है। तो डीएनएस से पूछेगा google.com को जानते हो, कहेगा नहीं। ये अपने हेड एक्सचेंज के पास भेजेगा, कहेगा google.com को जानते हो, ये कहेगा नहीं। लेकिन ये आपके यहाँ पर डीएनएस के पास गया, अब एयरटेल के एक्सचेंज के पास गया, क्या काम करेगा? HTTP लिखते हो ना वेबसाइट के आगे, HTTP www, फिर उसके बाद google.com, ठीक है। तो ये HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो वैन टू वैन कनेक्ट कर रहा है। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, जो लैन को वैन से कनेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे www काम करेगा, फिर HTTP काम करेगा, उससे पहले आपका DNS और IP काम कर रहा है। इतने सारे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं, तब आपकी रिक्वेस्ट को रीफॉरवर्ड करते हुए google.com तक पहुंचा रहे हैं और फिर वहां से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। सो प्रोटोकॉल्स ऑलवेज वर्क इन सेट्स। देयर आर नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स वर्क इन अ सिंगल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से 65,536 प्रोटोकॉल हैं नियर अबाउट टू, जो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। ऑल प्रोटोकॉल्स लिस्ट देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए पोर्ट नंबर दिखा रहा है TCP UDP, और ये देखिए पूरे विकिपीडिया। समझ में आया? लेकिन आपको सारे नहीं याद करने हैं। मैंने आपको मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स बताए, ठीक है, जैसे DNS, DHCP, POP3, SMTP, ठीक है, उसके बाद SNMP, TFTP, FTP, ठीक है, टेलनेट। ये आपको जो आप अपने स्टडी में साथ साथ पढ़ते जाओगे, जब भी कोई पेपर, जैसे आपने रिमोट डेस्कटॉप किया था, रिमोट डेस्कटॉप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? RDP। उसका पोर्ट नंबर क्या है? 3389, TCP पे काम करता है। तो जो जो प्रोटोकॉल्स आप पढ़ते जाओगे उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। एयरटेल किस पे काम करता है?